यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है लूका अध्याय 15 पद 11 से 32। प्रभु यीशु ने आगे कहा, किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता से विनती की, पिताजी, संपत्ति में से मेरा भाग मुझे दे दीजिए। इसलिए पिता ने दोनों पुत्रों में अपनी संपत्ति बांट दी। शीघ्र ही छोटे पुत्र ने अपने भाग में आई सारी संपत्ति ली और एक दूर देश की ओर चला गया। वहां उसने अपना सारा धन मनमानी जीवन शैली में उड़ा दिया। और अब जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया था, सारे देश में भीषण अकाल पड़ा, किंतु उसके पास अब कुछ भी बाकी न रह गया था। इसलिए वह उसी देश के एक नागरिक के यहां चला गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेज दिया। वह सूअरों के चारे से ही अपना पेट भरने के लिए तरस जाता था। कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। अपनी परिस्थिति के बारे में होश में आने पर वह विचार करने लगा, मेरे पिता के कितने ही सेवकों को अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध है और यहां मैं भूखा मर रहा हूं। मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने वे जो स्वर्ग में हैं उनके विरुद्ध तथा आपके विरुद्ध पाप किया है। इसके बाद मैं इस योग्य नहीं रह गया कि आपका पुत्र कहलाऊं। अब आप मुझे अपने यहां मजदूर ही रख लीजिए। इसलिए वह उठकर अपने पिता के पास लौट गया। वह दूर ही था कि पिता ने उसे देख लिया और वह दया से भर गया। वह दौड़कर अपने पुत्र के पास गया और उसे गले लगाकर चूमता रहा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध तथा आपके प्रति पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। किंतु पिता ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, बिना देर किए सबसे अच्छे वस्त्र लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और पांवों में जूतियां भी पहनाओ। जाकर एक सबसे अच्छे बछड़े से भोजन तैयार करो। चलो हम सब आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है। यह खो गया था, किंतु अब मिल गया है। इसलिए वे सभी आनंद से भर गए। उस समय बड़ा बेटा अपने खेतों में काम कर रहा था। जब वह लौटकर घर आ रहा था, पास आने पर उसे संगीत और नाचने की आवाज सुनाई दी। उसने एक सेवक को बुलाकर उससे पूछा, यह सब क्या हो रहा है? आपका भाई लौट आया है, उस सेवक ने उत्तर दिया, और आपके पिता ने सबसे अच्छा बछड़ा लेकर भोज तैयार करवाया है, क्योंकि उनका पुत्र उन्हें सकुशल और सुरक्षित मिल गया है। गुस्से में बड़े भाई ने घर के भीतर तक जाना न चाहा। इसीलिए उसके पिता ने ही बाहर आकर उससे विनती की। उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, इन सभी वर्षों में मैं दास जैसे आपकी सेवा करता रहा हूं और कभी भी आपकी आज्ञा नहीं टाली। फिर भी आपने कभी मुझे एक मेमना तक न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर आनंद मना सकूं। किंतु जब आपका यह पुत्र, जिसने आपकी संपत्ति वेश्याओं पर उड़ा दी, घर लौट आया, तो आपने उसके लिए सबसे अच्छे बछड़े का भोजन बनवाया है। मेरे पुत्र, पिता ने कहा, तुम तो सदा से ही मेरे साथ हो। वह सब जो मेरा है तुम्हारा ही है। हमारे लिए आनंद मनाना और हर्षित होना सही ही है, क्योंकि तुम्हारा यह भाई जो मर गया था अब जीवित हो गया है। वह जो खो गया था अब मिल गया है। प्रेम के लिए यूनानी भाषा में 4 शब्द हैं, एरोस, फिलिया, स्टोर्गे और अगापे। हमारे लिए हमारे पिता की देखभाल अगापे प्रेम है। इतना प्रबल कि उन्होंने क्रूस पर यीशु के बलिदान के द्वारा हमें अपने साथ सही संबंध में लाने का निर्णय किया। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हमें इस प्रकार के प्रेम का एक अच्छा उदाहरण देता है। हमारे जीवन में अगापे तब स्पष्ट दिखाई देता है जब हम कठिनाई के प्रति समझदारी से प्रतिक्रिया दें। पुत्र ने समय से पहले अपनी विरासत में से अपना भाग मांग लिया, जिससे ऐसी मनोवृत्ति प्रकट हुई होगी जिसने उसके पिता को अवश्य दुख पहुंचाया होगा। फिर भी उस वृद्ध ने आहत भावनाओं को संबंध तोड़ने नहीं दिया, न ही उन्हें संतुलित प्रतिक्रिया देने से रोकने दिया। बिना शिकायत के बलिदान दे। यद्यपि वह जानता था कि उसका पुत्र विनाशकारी मार्ग पर चल पड़ा है, फिर भी पिता ने शांतिपूर्वक उसकी मांग पूरी कर दी। ऐसा करके उसने प्रेम का मार्ग चुना और अपने प्रयासों को उनके संबंध को बनाए रखने की दिशा में लगाया। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। गहरे स्नेह के कारण पिता ने अपने पुत्र को जाने दिया। फिर भी वह आशावान बना रहा और प्रतीक्षा करता रहा
कि वह जवान व्यक्ति पहचान ले कि पाप कभी वह नहीं दे सकता जिसकी वह इच्छा करता है। जब सदा निवासी पवित्र आत्मा का कार्य हमें बलिदानी प्रेम दिखाने के लिए सामर्थ्य देता है, तब हम ऐसे लोग बनते हैं जिनकी पहचान शांति और धैर्य से होती है। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने और उनकी देखभाल करने में सहायता करे जैसे वह करता है।